वेलकम टू कॉल फॉर केयर। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीसीओडी की समस्या के बारे में, यानी कि जो महिलाओं में अक्सर देखी जाती है, आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, या फिर इसे हम कहते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ऑल्सो। ये क्यों होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और कैसे इसे दूर किया जा सकता है, यानी कैसे इससे निजात हमें मिल सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट डॉक्टर अजय मिश्रा के साथ। डॉक्टर अजय, वेलकम टू द शो। थैंक यू, नमस्कार। तो इससे पहले कि आपसे मैं अपनी चर्चा को जारी करूं, मैं एक खास रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी पीसीओडी के बारे में। आइए देखते हैं कौन सी हैं वो इम्पोर्टेंट बातें। पॉलिसिस्टिक ओवरी एक ऐसी बीमारी जो महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। इसमें महिलाओं को रेगुलर मंथली साइकिल में प्रॉब्लम आती है। महिलाओं में इस बीमारी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मेल हार्मोन का ज्यादा बनना, इंसुलिन लेवल का इम्बैलेंस हो जाना, जेनेटिक प्रॉब्लम या फिर हेक्टिक लाइफ स्केड्यूल, जिससे महिलाओं को मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलेशन, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया और ओवरवेट जैसी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। एक रिसर्च के मुताबिक करीब 10% महिलाएं इस परेशानी से गुजर रही हैं और अगर इस बीमारी का समय रहते इलाज ना किया जाए तो ये इनफर्टिलिटी जैसी परेशानी की वजह बन सकती है। इससे बचने के लिए डॉक्टर की सलाह लें और इसके साथ ही जरूरी है बैलेंस्ड डाइट और लाइफस्टाइल का प्रॉपर ख्याल रखना। तो देखा आपने कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्या होती है, क्यों होती है, और करीब हमारे देश में 10% महिलाएं इससे जूझ रही हैं। तो कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं, कैसे इससे हमें निजात मिल सकता है, आज हम इसके बारे में डिटेल्स में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को डिटेल्स में बताएं कि पीसीओडी क्या प्रॉब्लम है। ओवरी के अंदर सिस्ट बन जा रही है जी। तो सिस्ट क्या है, जैसे कुछ गांठें हैं, तो गांठों का आप फाइब्रॉइड कह सकते हैं उन्हें, लेकिन सिस्ट जो है ये बुलबुले हैं एक तरीके से। तो इसके अंदर पहले तो हवा भरी हुई होती है और ऊपर से कवरिंग हो जाती है इसकी, बस। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो कवरिंग होती है, इसी कवरिंग से फ्लूइड रिस्क करके अंदर फ्लूइड भर जाता है। तो जब बहुत लॉन्ग टर्म में जाकर के फिर वो फ्लूइड के पूरे बुलबुले बन जाते हैं, गुब्बारे बन जाते हैं। तो जिसको एक सिस्ट है वो तो सिस्ट इन ओवरी कहला जाएगा, और ज्यादा सिस्ट हो गई एक से ज्यादा, पॉलिसिस्टिक ओवरी कहलाता है, यानी मल्टीपल सिस्ट हो गए तो पॉलिसिस्टिक ओवरीज कह सकते हैं। हाँ, ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस से हो सकता है और किसी भी तरीके से हो सकता है। इसको हम लोग जो मानते हैं वो ये है कि अगर आपने बचपन से ही किसी को, फीमेल को मेल की तरीके से रहते हुए देखा तो हो सकता है कि जिन फीमेल्स में मेल हार्मोन ज्यादा होते हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले हमने देखा। मेल हार्मोन्स का सिक्रीशन भी ज्यादा तभी होगा जब आप यू आर लाइक मेल, यू टॉक लाइक मेल, यू वॉक लाइक मेल, जिन्हें हम टॉमबॉयज, हाँ टॉमबॉयज, तो उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। क्योंकि वो जब भी आप देखिए, जितना भी हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो आपके इमोशंस पे ही रहता है। आप क्रोध में आएंगे तो क्रोध जैसा वो हार्मोन का सिक्रीशन होता है, आप खुश हैं तो अलग हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। लेकिन आप फीमेल हैं एंड यू डोंट वर्क लाइक एक्ट लाइक अ फीमेल, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पीरियड्स में प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, लेकिन अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाना, पॉलिसिस्टिक ओवरी हो जाना, ये सारी संभावनाएं बनी रहती हैं। ओके, तो आपने कहा इमोशंस भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जैसे आप एक्ट करेंगे वैसे ही शरीर में आपकी जो हार्मोन्स हैं वो चेंज होने लग जाएंगे। तो क्या इमोशनल स्ट्रेस भी एक वजह हो सकती है इसकी? बिल्कुल होगा। देखिए, जैसे लड़कियों के लिए खास करके ये हो जाता है कि बेटी हुई है, एक वही एक दब्बा लग जाता है, और माँ बाप अगर उससे खुश नहीं है तो वो बेटा होना चाहता है। फिर कि कुछ माँ बाप बचपन से अपने बेटी को कहते हैं कि तो मेरा बेटा हो गया, तो वो बेटा ही हो गया फिर, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसको बेटे की तरीके से ही ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो बेटा जैसा हो गया फिर। ये प्रॉब्लम आती है। बच्ची है तो बच्ची की तरह उसे रखिए, ट्रीट किया जाए, बच्ची की तरीके से उसको समझाया जाए जैसे बच्चियों को समझाना जाना चाहिए। प्रेम सबके लिए बराबर होता है, बेटे या बेटी, माँ बाप के लिए तो सारे बराबर होते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ बेटे और बेटी में फर्क आ जाता है वहां पर कुछ लोग फर्क कर ही देते हैं वहीं पर। या फिर वो लड़की जब बाहर समाज में निकले, घर में सब कुछ ठीक है, जब वो वर्क करने निकली हुई है तो जहां पर काम करने गई है वहां फिर वो मेल फीमेल का डिफरेंस उसे पता चलने लगता है, या कोई परेशान करना, हाँ, तो वहां पर भी उसे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो सकती है। ओके, तो आपने रीजन बताए जो कि काफी आगे चलकर मुझे लग रहा है डेंजरस भी बन सकते हैं एक लड़की के लिए। और भी रीजंस के बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर अजय, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कॉलर के साथ। प्रीत कौर हमसे दिल्ली से बात करेंगी। हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड आफ्टरनून प्रीत, बताइए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम।
मैम एक्चुअली मुझे 40 इयर्स की एज में हूँ मैं, और उसमें मेरे पीरियड्स अचानक इरेगुलर हो गए हैं। मीन्स कभी 2 मंथ्स में होते थे और कभी फिर एकदम मंथ में 2 बार हो जाते थे, और फिर ब्लड भी ठीक से पास नहीं हो पाता था। और फिर अचानक जब होते थे तो कभी बहुत ज्यादा ब्लड पास हो जाता है। तो मतलब मुझे कोई टेस्ट वो रेफर कर देते हैं डॉक्टर, तो मुझे थोड़ा सा उससे पता लग जाएगा। तो आपने कोई टेस्ट कराया अभी तक? नहीं, मैं डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकी, टाइम नहीं मिला। मीन्स तो अगर कोई टेस्ट बता देते हैं तो मैं रेफर कर लूँ। मतलब 40 की एज में हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। राइट। तो मेरे को रीजन उसी वजह से लग रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया है, 40 इयर्स इनकी एज है और चाहती है कि कोई टेस्ट पता लगे इन्हें, या फिर मैं चाहूंगी कि कोई ऐसे पॉइंट्स हो बॉडी में जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। बहुत आसानी से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और दूसरा ये क्या है कि ये एज ऐसी हो रही है कि ये टुवर्ड्स मेनोपॉज बढ़ रहे हैं। राइट। तो हो सकता है कि किसी किसी को मेनोपॉज बहुत पहले आना शुरू हो जाता है, तो इनकी शुरुआत हो गई हो, इसलिए इरेगुलरिटी हो। अगर आप किसी टेस्ट में ही जाना चाहते हैं तो अपना लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, तो उससे बात पूरी क्लियर हो जाती है। और उसमें अगर कुछ भी नहीं निकलता है तो 2 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वो अगर आप लगाते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर में यहाँ पर ये ठीक जो ऊपर वाला जॉइंट है उससे नीचे यहाँ पर ये रेड डॉट लगा लेंगे, ये राइट में लगाएंगे। और लेफ्ट हैंड में मिडिल फिंगर में ठीक इस जॉइंट से ऊपर ये एक ब्लैक कलर, तो ये 2 डॉट रेगुलर ये करने और 3-4 घंटे के लिए दिन में 1 बार लगा लें बस। तो 1 महीने 2 महीने ये कर लेंगे, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और जो भी मेनोपोजल सिंड्रोम जो होते हैं, जो हॉट फ्लशेज आना और बंद कमरे में घबराहट होना, भीड़ में घबराहट होने लगना, ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को इन्हें सिर्फ लगा 2 कर पॉइंट्स, रखना है। जी। ओके, और अगर टेस्ट कराना चाहें तो अपने लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करा ले बस। ओके, इसके बाद अगर हम वापस पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में बात करें तो हम इमोशनल स्ट्रेस की बात कर रहे थे जी। इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं? हार्मोनल चेंजेस या मेल हार्मोन्स का एक लेडी में ज्यादा होना या फिर इमोशनल स्ट्रेस, इसके अलावा कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस डिजीज के लिए? लिवर। ओके। लिवर भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें। और जिनके लिवर वीक है, जिनका डाइजेशन वीक है, उनको भी ये संभवतः की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपने अपने डाइजेशन को प्रॉपर इम्प्रूव करके नहीं रखा हुआ है, ठीक करके नहीं रखा हुआ है, तो हो सकता है कि लिवर में इम्बैलेंस आए, और लिवर का इम्बैलेंस फिर आपके यूटरस और ओवरीज पे अटैक करता है। क्योंकि वहाँ का जो सर्कुलेशन की वीकनेस है वो सीधे सीधे आपके ब्रेन को, आईज को और यूटरस को सीधे सीधे प्रभावित कर देता है, जिसकी वजह से आपके ओवरी में भी सिस्ट हो सकते हैं, यूटरस में फाइब्रॉइड भी हो सकता है। ओके, अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि लाइफस्टाइल के हेक्टिक होने के कारण भी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो जाती है, वो कैसे? जब लाइफस्टाइल आपकी हेक्टिक होगी, हेक्टिक का मतलब ही ये हो गया कि आपको अपने लिए समय नहीं मिल पा रहा है और आप बाहर के कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। तो बाहर के कामों में जब भी आप ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे तो पीरियड जैसी चीज को आप थोड़ा सा अवॉइड करने लगते हैं कि हमारे साथ ये क्या जुड़ा हुआ है। खासकर महिलाएं ये सोचती हैं ये हमारे साथ कौन सी एक चीज जुड़ी हुई है, उसको वो नजरअंदाज करने लगते हैं, किनारे करने लगते हैं, ध्यान कम देते हैं, उसमें क्या इरेगुलरिटी आ रही है वो उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। यहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर एक बार आपको प्रॉब्लम कोई शुरू हुई, आपने उसे वहीं पे ट्रेस करके उसका ट्रीटमेंट कर दिया तो वो ठीक हो जाएगी। आप उसे हर बार अवॉइड करते जा रहे हैं, जैसे कि पीरियड का डिले हो जाना या प्रीडेटेड आ जाना। हाँ, अब वो पहले आ जा रहा है, पहले आपको ऐसा नहीं होता था, अब आपके 4 दिन पहले अब आप बोलने लगते हैं मेरा तो कभी 10 दिन पहले आता है, कभी 10 दिन के बाद आता है, ये आप रेगुलर अपने भाषा में बोलने लगते हैं। लेकिन वहीं पर आप चूक गए, आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया और फिर आपको पता चला कि या तो यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गया या ओवरी में सिस्ट हो गया है। ओके, तो थोड़ा सा मुझे लगता है रेगुलर होने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कामों पर भी और अपनी सेहत पर भी। अगर हम ऐसा करते हैं तो पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम से जरूर बच सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल्स में चर्चा करेंगे डॉक्टर अजय मिश्रा के साथ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम कॉल फॉर केयर। तो ब्रेक में जाने से पहले दोस्तों हम बात कर रहे थे कि इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के होने से और महिलाओं के रेगुलरली अपनी हेल्थ का ठीक ढंग से ख्याल ना रखने की वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है और आगे चल के इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं अपने एक्सपर्ट डॉक्टर अजय मिश्रा से। तो डॉक्टर अजय, अगर पीसीओडी का प्रॉब्लम हो गया है तो उसके बाद आने वाले टाइम में कोई और प्रॉब्लम भी शरीर में हो सकती है? बिल्कुल हो जाएगी। देखिए, जैसे पीसीओडी हुआ आपको
अब क्या होगा कि या तो पीरियड्स आएंगे ही नहीं, ऐसा भी होता है कि पीरियड्स आए ही नहीं, या पीरियड्स आएंगे भी तो 2 महीने 3 महीने डिले होकर के आते हैं, 4 महीने डिले होकर के आते हैं, ये होने लगेगा। इवन इनफर्टिलिटी हो सकती है, अगर बहुत ज़्यादा सिस्ट हो गए तो वहाँ से एग्स बन के ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं और फिर इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है ये। तो अगर आपने उसी वक्त ट्रेस करके उसको ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये इनफर्टिलिटी तक जा सकता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि काफी बड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसका पीसीओडी का। इसी के साथ हम बात करते हैं पूनम के साथ फोन लाइन पर। जी पूनम। जी मेरी उम्र 28 वर्ष की है। 25 साल की उम्र तक तो सारे मतलब हमेशा मेरे को पीरियड्स ठीक रहे, मतलब पिछले 1-1.5 साल से ऐसा हो रहा है कि हमेशा ऑटोमेटिकली पीरियड्स की डेट चेंज हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता, डॉक्टर के कहे अनुसार डाइट वगैरह भी मेरी सही है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि ये इरेगुलर ना हो, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है मुझको। तो आपने कहा पीरियड्स की डेट चेंज हो जाती है, आपने कभी नोटिस किया कि लेट हो रहे हैं या जल्दी आ रहे हैं आपके पीरियड्स? अभी अगर मेरे को 28 तारीख को हुआ, महीने की लास्ट वीक में हुआ, और फिर जब दूसरा महीना चालू होगा तो उस महीने की 15 तारीख को शुरू हो जाते हैं कई बार। तो 28 इयर्स की हैं, तो ये प्रॉब्लम आ रही है इनके साथ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कि नेक्स्ट मंथ जो है कभी जल्दी आ जाते हैं कभी लेट। तो क्या रीजन हो सकता है डॉक्टर अजय इसके पीछे? यहाँ पर हाँ, ये लिवर की प्रॉब्लम है इनकी टोटली। तो लिवर में जैसे ही प्रॉब्लम शुरुआत होती है वो इंडिकेशन यहीं से देना शुरू कर देता है कि पीरियड्स आपके जल्दी आ जाएंगे या लेट होना शुरू हो जाएंगे, या जब होगा भी तो बहुत पेन के साथ होगा, क्रैम्प्स होंगे। तो इनको सिर्फ अपने लिवर का ध्यान रखना चाहिए, और उसके लिए लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे नीचे वाले जॉइंट पर एक यहाँ पे लाइट ब्लू कलर लगा लें, इस कॉर्नर पे एक येलो लगा लें, ब्लैक डॉट सामने, सेंटर में और पीछे, और कॉर्नर्स पे ऑरेंज। तो लाइट ब्लू कलर, येलो कलर, बीच में ब्लैक कलर, और फिर 2 ऑरेंज कलर कॉर्नर्स में और बीच में एक ब्लैक कलर यहाँ। ये अगर रेगुलर करेंगे तो किसी को भी, अगर जैसे क्लॉट्स भी आ रहे हैं पीरियड्स में और डिले हो रहा है या टाइम से पहले हो जा रहा है, तो जैसे ही ये ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो लिवर के अंदर का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, और जैसे लिवर का सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा यूट्रस का भी सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, और ये पीरियड की प्रॉब्लम उनकी खत्म हो जाएगी। तो अगर पीसीओडी की बात करें तो इसके कुछ लक्षण भी होते हैं जो एक कॉमन गर्ल पहचान सकती है, लेडी पहचान सकती है? हम आप सभी पहचान सकते हैं। अगर ओवरी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही, जिसके जैसे आपने अभी कहा कि स्ट्रेस जिसको हो जाता है उसके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं मानते। हमारे यहाँ कहेंगे कि अगर फीमेल में डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो ये ओवरी की कहानी बताते हैं। तो जैसे जैसे डार्क सर्कल्स बढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं ओवरी में प्रॉब्लम आना शुरुआत हो गई है, और ये आँख के नीचे डार्क सर्कल बता रहा है, फिर उसके बाद ये ओवरीज की प्रॉब्लम बताएगा, और फिर सीधे ये घुटने में भी जा सकता है। तो ये तीनों करस्पॉन्डेंस थ्योरी बताते हैं, राउंड करस्पॉन्डेंस इसको बोल रहे हैं। तो एक यहाँ पर सर्कल पे ये दिखेगा, उसके बाद ये ओवरी में दिखेगा, घुटने में दिखेगा, और हो सकता है कि ये फिर ब्रेस्ट में गांठ की भी सूचना दे रहा हो। तो डार्क सर्कल जब भी बताएगा तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में बता सकता है, ब्रेस्ट की गांठ के बारे में बता सकता है, घुटने के दर्द के बारे में बता सकता है। तो ये तो कुछ सिम्टम्स के बारे में बात हुई, अब इसके बारे में हम और बातचीत करेंगे डॉक्टर अजय, लेकिन उससे पहले एक कॉलर के साथ बात करते हैं। हेलो हेलो, हाय हनी, बताइए क्या पूछेंगी आप? तो ये मैम अभी ये डार्क सर्कल के बारे में कुछ बता रहे थे, उसको थोड़ा सा और रिपीट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन डार्क सर्कल्स के बारे में आप क्या पूछना चाहती हैं? एक्चुअली मतलब मेरी कजन है, उसके खुद के डार्क सर्कल्स हैं, तो वो थोड़ा सा ज्यादा ही लगते हैं। ओके, एज कितनी है आपकी कजन की? 29 इयर्स की हैं। इतनी छोटी उम्र में डार्क सर्कल्स आ गए हैं, टेंशन भी वजह हो सकती है, और आप जैसे ओवरीज की बात कर रहे थे कि ओवरी की कहानी बताई गई है एक्यूप्रेशर में, जो एक वजह हो सकती है डार्क सर्कल की, तो ये चाहती हैं कि आप उसे रिपीट करें। बहुत आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। एक तो स्ट्रेस टेंशन दूर कर लीजिए, ये कहना तो बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि हर आदमी के लगा ही हुआ है स्ट्रेस और टेंशन, तो वो दूर नहीं होता। लेकिन आप अगर इसका ट्रीटमेंट करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसमें एक तो पानी लोग कम पीते हैं, तो पानी खूब अच्छे से पीना चाहिए। दूसरे,
अपने इंडेक्स फिंगर में दोनों कॉर्नर्स पर इस तरीके से ग्रीन डॉट लगाएंगे, दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर पे ऐसा करेंगे, यहाँ और यहाँ, ये 2 ग्रीन डॉट लगाएंगे। अगर किसी एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से डार्क सर्कल आ रहा है जो आंखों पे ही है और कहीं की कहानी नहीं बता रहा है, तब तो ये यहीं से ठीक हो जाता है। अदरवाइज अगर ये ओवरीज से आ रहा है और ओवरीज की वजह से है, तो आप अपने स्मॉल फिंगर में बीच वाले जॉइंट पे चारों तरफ लाइट ब्लू कलर लगा लें इस तरीके से। ऐसा दोनों हाथ के स्मॉल फिंगर पे कर लें। तो ये जब भी आप इसमें स्मॉल फिंगर पे करेंगे, ओवरी के सर्कुलेशन को ये इम्प्रूव कर देता है। जैसे जैसे ओवरी का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता जाएगा, आप देखेंगे कि डार्क सर्कल अपने आप ही चले जाएंगे। तो ये कितने टाइम तक इन्हें अप्लाई करके रखना है? ये दिन में एक बार लगा लें 2-3 घंटे के लिए, और 3 महीने तक लगातार कर लें। महीने भर के अंदर ही आप देखेंगे कि डार्क सर्कल चले गए हैं, लेकिन 3 महीने लगातार कर लेंगे तो ओवरी के अंदर से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी चली जाएगी। या राइट, क्योंकि मुझे आजकल लगता है लोगों में पेशेंस की बहुत कमी हो गई है, तो वो चाहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट्स मिले। और अगर डार्क सर्कल्स की मैं बात करूं, लड़की या लड़का किसी के भी चेहरे पर हो रहे हो, तो थोड़ा वक्त ज़रूर लेते हैं जाने में। और जो पॉइंट्स आपको अभी अभी बताए हैं डॉक्टर अजय ने, एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि आप लाइट ब्लू कलर को स्मॉल फिंगर पे लगा लें, और दूसरे जो आपने पॉइंट्स बताए, तो इससे डार्क सर्कल्स की समस्या अगर कम हो सकती है तो दैट्स हाईली अप्रिशिएटेड। अगर पीसीओडी के सिम्टम्स के बारे में आपने बात की, क्या शरीर के अंदर कोई अगर और डिजीज हो उसकी वजह से भी पीसीओडी का प्रॉब्लम हो सकता है फीमेल्स में? नहीं, एक लिवर, दूसरा यूटरस, यहाँ की अगर कोई गड़बड़ी है तो पीसीओडी हो सकता है। उसके अलावा जैसे हार्मोन्स का इम्बैलेंस बताया, स्ट्रेस, ये सारी बातें हैं, बस उसके अलावा और कोई बीमारी नहीं है ऐसी जिसकी वजह से पीसीओडी होता हो। और इसके ट्रीटमेंट को जरूर आपको ध्यान से देख लेना चाहिए। और इसके ट्रीटमेंट के बारे में मुझे लगता है हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी और इंतजार करते हैं उसके लिए, क्योंकि हमारे शो पर वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का डॉक्टर अजय। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। तो हमने पीसीओडी के इम्पॉर्टेंट रीजंस जाने, यानी कारण जाने, इसके लक्षण जाने, इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो जानी, और क्या इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं शरीर में वो जानी। लेकिन अभी ये नहीं जाना कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो अजय मिश्रा जी बताना ही चाह रहे थे कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। अब आप खुलकर बता सकते हैं कि पीसीओडी को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए इसमें रेड कलर ले लीजिए, और रेड कलर से एक हाथ इस हाथ पे बता देते हैं। एक रेड डॉट यहाँ पर लगाएंगे आप, ये मिडिल फिंगर के सेंट्रल लाइन से आएंगे आप, यहाँ लगेगा। एक सेंट्रल लाइन में 2-2 उंगली अलग अलग करेंगे, और इसकी सेंट्रल लाइन पे एक यहाँ पर लगेगा 2। फिर उसके बाद एक रेड डॉट यहाँ लगेगा, एक मिडिल जॉइंट पे कॉर्नर में, और एक इस वाले जॉइंट पे कॉर्नर में। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 पॉइंट दोनों हाथ में लगाने हैं, या जिसको जिस तरफ की ओवरी में सिस्ट हो उस तरफ के हाथ में लगा सकते हैं। और आप रेगुलर इसको करते रहेंगे और देखेंगे कि बहुत ही जल्दी ये ठीक हो जाता है। तो सिर्फ रेड ही कलर से लगाने हैं? तो करीब कितने महीने तक लगाएं तो पीसीओडी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? ये डिपेंड करता है कि कितनी पुरानी बीमारी है। अगर अभी हुई है और आपने डिटेक्ट कर लिया है तो ये महीने, 2 महीने, 3 महीने में खत्म हो जाएगी। अगर ये बहुत पुरानी हो गई है तो 1.5 साल भी लग सकता है। कलर से सॉल्व हो सकता है, मैग्नेट लगते हैं, निडल्स लग सकती हैं, लेकिन हाँ ये सॉल्व हो जाता है। और अच्छाई इसमें यह है कि जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो 2-3 महीने में आपके कम से कम पीरियड रेगुलर हो जाते हैं, और जो पेन आप उसको फील कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा पेन होता है इसमें, वो पेन चला जाता है। फिर धीरे धीरे ट्रीटमेंट होता रहता है, आप ठीक होते जाते हैं, यानी क्रैम्प्स पड़ने बंद हो जाते हैं। ओके, इसी के साथ हम बात करेंगे कॉलर के साथ। हेलो जी, मेरा ये क्वेश्चन है डॉक्टर से कि मुझे इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, मुझे पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, और 6-7 साल से ये प्रॉब्लम है। और मतलब मेरा वेट गेन भी हो रहा है इस वजह से, और मेरे फेस पे काफ़ी हेयर ग्रोथ भी हो रही है। ओके, एज कितनी है आपकी दीपा? 27 ईयर्स की हैं, काफ़ी छोटी उम्र है, और पीसीओडी का प्रॉब्लम है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसकी वजह से वजन बढ़ रहा है और साथ साथ फेस पर अनवांटेड हेयर्स की ग्रोथ हो रही है। कैसे सॉल्व करें? एक तो पीसीओडी के लिए जैसे पॉइंट बताए कि ये 2 रेड डॉट इधर, फिर एक यहाँ पर, एक ये मिडिल जॉइंट पे कॉर्नर में, और एक यहाँ पर, ये रेड डॉट लगा लेंगे तो जो पीसीओडी है वो ठीक हो जाएगा।
इसके साथ जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ है और वजन बढ़ रहा है और सारी जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की प्रॉब्लम है, उसके लिए राइट इंडेक्स फिंगर में एक कॉर्नर में डॉट और एक सेंटर में डॉट, ये ऊपर वाले जॉइंट से नीचे की तरफ लगाएंगे और लेफ्ट हैंड में मिडिल फिंगर में 2 ब्लैक डॉट इस तरीके से लगाएंगे। तो सिर्फ ये 4 डॉट इस तरीके से करना है, इनको लगाना है। 2 रेड डॉट यहाँ पर, 2 ब्लैक डॉट यहाँ पर। ये रेगुलर करते रहेंगे। जिस किसी को भी अनवांटेड हेयर ग्रोथ है वो अगर ये इसको लगातार करते रहते हैं, कितना टाइम लगेगा ये कहना शुरू में मुश्किल होता है। 5-6 महीने करिए, उसके बाद रिजल्ट आपको दिखेगा और जो भी अनवांटेड हेयर होंगे वो अपने आप गिर जाएंगे और आपको फिर दोबारा वो नहीं होंगे। हाँ, और वैसे भी वजन घटाने की बात है या फिर हार्मोनल चेंजेस की बात है, इम्बैलेंसेस की, या फिर इन्होंने अनवांटेड हेयर्स की बात की, तो ये थोड़ा वक्त मेरे को लगता है बिल्कुल कि लेते हैं जाने में। प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, अंदर से बाहर आ चुका है, राइट, फ्लरिश कर चुका है, तो फिर अंदर से जड़ से खत्म करना है तो टाइम तो लगता है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए पीसीओडी के बारे में, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें जिनका ख्याल रखना है, तो क्या कर सकते हैं लाइफस्टाइल में चेंजेस? लाइफस्टाइल के चेंजेस जैसे कि आपको गर्व होना चाहिए कि आप फीमेल हैं, राइट, पहली बात। तो ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमें मर्द से आगे निकलना है या उनके जैसा बनना है, इसका मतलब आप अपने आप को पीछे समझते हैं। तो आप खुश रहिए, बीइंग अ फीमेल यू शुड बी हैप्पी, यू आर ब्यूटी। और उसी तरीके से आपका बर्ताव हो, है ना, सोच वैसी हो जाए। आप देखें कभी आपको किसी भी पीरियड में भी समस्या नहीं होगी। पीसीओडी तो बहुत बड़ी बात है, कभी इरेगुलरिटी भी नहीं आएगी। ओके, तो बहुत बढ़िया एडवाइस दिया आज के लिए सभी औरतों के लिए आपने। आप यहाँ हमारे शो यानी कॉल फॉर केयर में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय, थैंक यू सो मच। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। तो इतनी खूबसूरत नोट पे मैं अपने शो का वाइंड अप करना चाहूंगी और कहूंगी कि बी प्राउड टू बी अ वुमन। हमेशा गर्व कीजिए कि आप एक वुमन हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हाँ, आप अपनी सेहत का खूब अच्छे से ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, अच्छे से डाइट लीजिए और हाँ, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी ध्यान रखिए। इसी के साथ वक्त हो गया आप सबसे विदा लेने का, यानी इजाजत लेने का। दीजिए हमें इजाजत। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।